हेलो गाइस, वेलकम टू एवरग्रीन क्लासेस। आज हमें करने हैं एचसीएफ और एलसीएम पे क्वेश्चंस। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एचसीएफ एलसीएम कैसे करते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 15, 24 और 72। नीचे ऑप्शन दिए हैं, हमें इनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम को करने के लिए हम ऐसे करेंगे, वो जो नंबर्स है आप ऐसे लिखो 15, 24 और 72। पहले हम देखेंगे कि सबसे लीस्ट कौन सा प्राइम है जो इनमें किसी एक को भी डिवाइड करता है। तो 4 15 को एज इट इज़, 12 36, फिर 2 से होगा 2 15 एज इट इज़ 6 18, फिर 2 से होगा 15 3 9, अब 3 से होगा 1 एज इट इज़ 5 1 3, फिर 3 से होगा 1 5 1 1, अब 5 से होगा 1 1 1 और 1। फिर हमने कहा था कि जो भी यहाँ पे आएगा हम उनका क्या लेते हैं, मल्टीपल, और वो क्या हमें देता है, एलसीएम देता है, वो जो नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे क्या है फिर 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1। 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 5, 72 इंटू 5, 72 इंटू 5 इज 360। अब क्वेश्चन है, हमारे पास तीन नंबर है 2a 5 और a 7a। ये कहता है कि इनका एलसीएम क्या होगा। 2a 5a और 7a का एलसीएम क्या है। ये बैंक क्लर्क एग्जाम में पूछा गया था 2001 में। ऑप्शन है 70a 65a 75a 70a क्यूब। अब हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास मतलब ऐसे होगा, अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, फिर हमने पढ़ा था कि ma और mb का जो एलसीएम होता है वो m टाइम्स एलसीएम ऑफ ab होता है। ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें यही कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उन्होंने पहले किया है। देखो, हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 2a 5a और 7a का। अब देखो यहाँ कॉमन, इनमें एक नंबर कॉमन है, ए सब में कॉमन है, फिर ये क्या है वो नहीं है, मतलब कॉमन है, तो हम ए को बाहर ले सकते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो फिर हमें देखना है इसमें हम कैसे लिखेंगे, ए टाइम्स एलसीएम ऑफ 2 5 और 7। 2 5 और 7 तीनों प्राइम नंबर्स है, तो इनका एचसीएफ 1 होगा। अगर एचसीएफ 1 है तो प्रॉपर्टी के हिसाब से वो कहता है कि एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ डायरेक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा। तो 2 5 10, 10 इंटू 7 इज 70, तो इसका आंसर क्या होगा, इनका एलसीएम 70 है और यहाँ पे ए है, तो 70a मतलब 70a आंसर होगा। अब क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ, ये एक नंबर है, इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन खुद की है इसकी। अब हमें सिर्फ देखना है, ये नंबर तीन नंबर्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2008 में। कह रहा है कि इनका एलसीएम क्या है। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एलसीएम क्या होता है, फिर हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स, मतलब जो भी पावर्स आए होंगे उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में, उनमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो हम वही लेंगे। पहले देखो 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो पहला आएगा 2 पावर 4 इंटू। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है इनटू। अब देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 5 पावर 4। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 7 पावर 0, यानी नॉन जीरो रेज्ड पावर 0 इज 1।
इसमें क्या फ़र्क आएगी? अब यहाँ पे पावर 0 है 7 का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या लेंगे? 7 पावर 2। अब यहाँ पे 11 है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 11 पावर 0, इसका भी लिख सकते हैं 11 पावर 0, लेकिन यहाँ पे है 11 पावर 1, तो हम कौन सा लेंगे? 11 पावर 1, तो इंटू 11। ये आंसर है इसका। कौन सा ऑप्शन है? 2 4 3 स्क्वायर 5 4 7 स्क्वायर 11, सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ ए और बी दो इंटीजर्स है, उनका एचसीएफ 12 दिया है। ये कहता है कि वो इंटीजर्स कौन होंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ये, ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए और 12 से भी बड़ा होना चाहिए। फिर हमें उनका देखना है। देखो ये पे 12 और 24 का एचसीएफ 12 था, लेकिन यहाँ पे ए कौन है? 12। ए जो है बी से बड़ा है, लेकिन 12 से कहाँ बड़ा है? मतलब ए 24 है, 12 है, 12 24 से बड़ा है, लेकिन 12 फिर बड़ा कहाँ है 12 से? तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब इस पे देखते हैं, ए 24 था, 12 से बड़ा था, मतलब बी से बड़ा था, लेकिन 12 फिर बी 12 से कहाँ बड़ा है? वो तो इक्वल है, ए भी नहीं होगा। अब इसकी बात करेंगे, देखो यहाँ पे जो ए है वो 24 है, 24 है, तो 24 36 से बड़ा है? नहीं है, तो ए बी से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये भी नहीं होगा, फिर यही होगा। अब क्वेश्चन है कि हमारे पास दो कोप्राइम नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 117 है। प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 117, देन देयर एलसीएम इज। अब देखो हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। हमने पढ़ा था ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अब यहाँ पे इसने खुद कहा कि वो नंबर जो है वो कोप्राइम है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। अब जब एचसीएफ 1 है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 117 है, एचसीएफ 1 है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम फिर क्या होगा? वो तो एलसीएम ही होगा, क्योंकि एचसीएफ 1 है, 1 इंटू एलसीएम इज एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा? डायरेक्ट 117। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2013 में। अब क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8, दो नंबर्स है उनका एचसीएफ 8 है, एक गिवन है। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, ये कहता है कि उनका एलसीएम इसमें कौन सा नहीं होगा। अब हमें पता नहीं है कि मतलब नंबर्स क्या है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उनका एलसीएम नहीं हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो नंबर्स होंगे जो उनका एचसीएफ होगा, वो ज़रूरी उनके एलसीएम को डिवाइड करता होगा। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड एलसीएम, ये याद रखना है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे 8 जो है 24 को डिवाइड करता है, तो ये भी हो सकता है। 8 48 को डिवाइड करता है, तो ये भी हो सकता है। 8 56 को भी डिवाइड करता है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा एलसीएम, तो इसका आंसर फिर यही होगा। 8 60 को डिवाइड करता ही नहीं है, और हमें पता है कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। आप कहीं भी देखो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल होता है, और एचसीएफ फैक्टर होता है, तो फैक्टर ऑलवेज डिवाइड्स मल्टीपल। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था आरबीआई क्लर्क 2007 में। क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शंस है, 4 फ्रैक्शंस है, इनका एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2011 में। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें याद रखना है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन का एलसीएम करना होगा तो हम क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? वो होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर होगा उनका एलसीएम करेंगे। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये याद रखनी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 1 2 5 और 4 का एलसीएम क्या है? अब देखो
हमने कहा था कि देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन ये प्राइम नहीं है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करें एज ए प्राइम 2 स्क्वायर। अब एलसीएम करने के लिए हमने पढ़ा था कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर यहाँ पे है, तो 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 बच गए और 1 से क्या मतलब होगा, 1 से किसी चीज़ को मल्टीपल करके वही आएगा। अब 5 है तो इंटू 5, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 5 20। तो मतलब एलसीएम जो न्यूमरेटर का एलसीएम है वो क्या है 20, लेकिन अब हमें डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। 3, 9, 6 और 27 का क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो 3 और 9 हमने पढ़ा था, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो एचसीएफ क्या होगा 3, तो 3 है। अब इन दोनों का 3 है, 3 और 6 का भी 3 होगा, 3 और 27 का भी 3 होगा, तो सारे का क्या है 3 है। तो इसका आंसर क्या आएगा 20/3, 20/3 ये है। अब क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। इससे पहले हमने किया था कि एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अब एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन पे क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया था। अब देखो एचसीएफ, वहां पे हमने कहा था कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ 1, 3 और 5, 4 का एचसीएफ क्या है 1 है। 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या है 20 है। अभी किया था हमने 2, 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, तो 1/20 ये है ऑप्शन। अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एलसीएम ऑफ 0.25, 0.1 और 0.125। क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2017 होटल मैनेजमेंट और सीडीएस में। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। 0.25, 0.1 और 0.125 को अगर तीनों को हम मल्टीपल करेंगे 1000 के साथ, मतलब अगर 0.25 को मल्टीपल करेंगे 1000 के साथ तो क्या होगा 250। इसको करेंगे 0.1 को तो क्या होगा 100। ऐसे अगर 0.125 को 1000 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 125। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, जो वहाँ पे एलसीएम होगा उसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। क्यों, हमें इनका निकालना है, तो इनमें कॉमन क्या है 1000, तो 1000 को हम बाहर करेंगे, 1000 को बाहर करें तो इसको डिवाइड करना है ना, जो यहाँ पे एलसीएम निकलेगा हमें। तो 20, 250, 100 और 125 का एलसीएम 500 है। कैसे है वो आप कर सकते हो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करना फिर करना। तो उसका क्या है 500 है, 500 एलसीएम है इनका। लेकिन हमें किसका असल में निकालना है इसका, तो यहाँ पे जो है वो 1000 को हम बाहर निकाल सकते हैं एलसीएम से। तो यहाँ पे 1000 डिवाइड होगा, फिर 5 1/2, 1/2 इज 0.5। अब क्वेश्चन है कि इफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 7 एंड 11, अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 और 11 से, देन द नंबर मस्ट बी, वो नंबर क्या होगा फिर। हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने, 7 और 11 जो है वो दोनों क्या है प्राइम नंबर्स है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो वो नंबर जरूरी डिविजिबल बाय 11 इंटू 7 होगा। अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एलसीएम ऑफ 0.25, 0.1 और 0.125। क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2017 होटल मैनेजमेंट और सीडीएस में। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। 0.25, 0.1 और 0.125 को अगर तीनों को हम मल्टीपल करेंगे 1000 के साथ, मतलब अगर 0.25 को मल्टीपल करेंगे 1000 के साथ तो क्या होगा 250। इसको करेंगे 0.1 को तो क्या होगा 100।
ऐसे अगर 0.125 को 1000 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 125। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, जो वहाँ पे एलसीएम होगा उसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। क्यों? हमें इनका निकालना है। तो इनमें कॉमन क्या है? 1000। तो 1000 को हम बाहर करेंगे, 1000 को बाहर करें तो इसको डिवाइड करना है ना, जो यहाँ पे एलसीएम निकलेगा हमें। तो 20, 250, 100 और 125 का एलसीएम 500 है। कैसे है वो आप कर सकते हो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करना, फिर करना। तो उसका क्या है? 500 है। 500 एलसीएम है इनका। लेकिन हमें किसका असल में निकालना है? इसका। तो यहाँ पे जो है वो 1000 को हम बाहर निकाल सकते हैं एलसीएम से। तो यहाँ पे 1000 डिवाइड होगा, फिर 5 1/2, 1/2 इज 0.5। अब क्वेश्चन है कि इफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 7 एंड 11, अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 और 11 से, देन द नंबर मस्ट बी, वो नंबर क्या होगा फिर? हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने? 7 और 11 जो है वो दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो वो नंबर जरूरी डिविजिबल बाय 11 इंटू 7 होगा। देखो इसमें आंसर ये है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। ये कह रहा है कि कोई नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 और 11 के साथ। एग्जैक्टली डिविजिबल तब होगा जब वो 7 और 11 का क्या होगा? एलसीएम। 7 और 11 मतलब उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगी तो वो एलसीएम होगा, मतलब लीस्ट कॉमन मतलब मल्टीपल तो होगा, वो दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। अब जब वो एलसीएम होगा तो हमने ये भी पढ़ा था कि हर कोई नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, हर कोई नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। 7 और 11 का एलसीएम क्या है? 11 इंटू 7। तो 11 इंटू 7 से भी वो नंबर डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ टू एक्सप्रेशंस पी और क्यू का एचसीएफ, इसने कहा है कि 1 है, भूल गया मैं। एचसीएफ ऑफ पी और क्यू क्या एचसीएफ 1 है? ये कहता है कि उनके एलसीएम का रेसिप्रोकल क्या होगा। पहले हमें एलसीएम निकालना है, फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है, वो क्या होगा। देखो जो नंबर्स है पी और क्यू, उनका एचसीएफ 1 है। अगर एचसीएफ दो नंबर्स का 1 होगा तो उसका क्या मतलब है? वो जो होंगे को प्राइम होंगे। अब जब ये को प्राइम है तो इनका एलसीएम डायरेक्ट किसके बराबर होगा? तो एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे प्रोडक्ट फिर पी और क्यू, पी क्यू। लेकिन हमें क्या कहता है क्वेश्चन? एलसीएम ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का हमें मतलब एलसीएम का रेसिप्रोकल लेना है। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 1/पी क्यू। 1/पी क्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पी क्यू पावर -1। तो यार इसको इंटू करो पी क्यू पावर -1 से, और पी क्यू पावर -1 से डिवाइड भी करो। अब यहाँ पे 1 है, 1 - 1 इज 0, तो पी क्यू रेज्ड पावर 0 इज 1। सो इसका आंसर आएगा पी क्यू रेज्ड पावर -। अब क्वेश्चन है कि दो नंबर्स है, उनका रेशियो 3:4 है। ये कहता है कि उनका एचसीएफ जो है वो 4 है। तो ये कहता है कि एलसीएम क्या होगा। अब देखो रेशियो 3:4 है। अब रेशियो 3:4 है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नंबर 3 और 4 ही होगी। तो हम कहेंगे कि मान लो x कोई नंबर है, तो वहां पे जो नंबर होगा वो क्या होगा? फिर 3x और 4x। असल में नंबर्स ये है। अब देखो x का वैल्यू 1 लोगे तो 3 और 4 बचेगा। अब x का वैल्यू 2 लोगे तो ये क्या होगा? 3 2 6, 4 2 8, फिर रेशियो 3:4 होगा। तो ये नंबर्स है हमारे पास। अब ये जो नंबर्स है 3x और 4x, देखो इनमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। 3 और 4 का एचसीएफ क्या है? 1। तो इसका एचसीएफ क्या होगा फिर? x। लेकिन ये गिवन है कि एचसीएफ 4 है, तो x किसके बराबर होगा फिर? 4। तो नंबर्स क्या होंगे हमारे पास? जो वो नंबर्स होंगे, तो वो नंबर्स क्या होंगे? 12 और 16। अब 12 और 16 का एलसीएम क्या है? 12 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 3। 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 का क्या है?
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 to the power 4 into 3, 2 power 4 into 3 is 48. क्वेश्चन है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1/9 ऑफ देयर सम एंड देयर सम इज 45. हमारे पास दो नंबर्स है, उनका सम जो है 45 है, लेकिन डिफरेंस क्या है 1/9 टाइम्स देयर सम. ये कहता है कि एलसीएम क्या होगा. मान लो कि जो नंबर्स है वो x और y है, तो हमें गिवन है फिर x प्लस वाई क्या है 45 गिवन है. लेकिन फिर ये कहता है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स x माइनस वाई क्या होगा 1/9 टाइम्स ऑफ देयर सम. 1/9 सम क्या है 45, तो 9 5, तो यहाँ पे क्या होगा फिर 5. अब ये क्या हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब इनको एलिमिनेशन से करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को इसके साथ ऐड करके क्या आएगा 2x इज 50, 2x हमारे पास 50 आएगा, तो x 25. अब जब x 25 है तो y क्या होगा 20, y इज 20. तो नंबर्स क्या है हमारे पास 20 और 25. 20 और 25 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 एंड 25 इज 100. क्वेश्चन है क्या ICF ऑफ लार्जेस्ट वन डिजिट ऑड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज. JKSSB क्लास 4th में जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसी का क्वेश्चन है. अब देखो लार्जेस्ट वन डिजिट ऑड नंबर इज 9, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो 2 और 9 का ICF क्या है, ये क्या हो गया फिर को प्राइम, इनका ICF 1 एक बार. अब JKSSB 2020 में क्लास 4th में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें रिमाइंडर 7 आएगा जब उसको हम डिवाइड करेंगे. ये जो सारी नंबर है इनमें से किसी एक से भी डिवाइड करेंगे, लेकिन हर किसी में रिमाइंडर क्या होगा 7 होगा. अब ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या, अगर रिमाइंडर 7 देखो, अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे, अगर एलसीएम को किसी भी एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0. लेकिन अगर हम एलसीएम में ऐड 7 करेंगे तो फिर क्या आएगा रिमाइंडर फिर 7 आएगा. तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं, फिर एलसीएम में जो यहाँ पे दिया होगा ना वो ऐड करते हैं, तो वो नंबर मतलब होगा. अब 35, 56 और 91 का हम क्या लेंगे एलसीएम. 35, 56, 91, तो पहले 2 से करेंगे, 2 8 91, फिर 2 से होगा 35 14 91, फिर 2 से 7 91, फिर 5 से 7 7 91, फिर 7 से 1 1 13, फिर 13 को 13 से ही होगा, 13 इज ए प्राइम नंबर. तो 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, 2 क्यूब इज 8, 8 5 आर 40, 40 इंटू 7 इंटू 11, 40 एंड सॉरी यहाँ पे 11 नहीं 13 है, तो इट इज़ 40 इंटू 7 इंटू 13, 14 इंटू 7 इंटू 13 इज 3640. अब ये एलसीएम है. अब अगर इनमें किसी भी नंबर से, ये जो यहाँ पे नंबर है, अगर इनसे इसमें डिवाइड करेंगे ना तो ये सारे इसके क्या होंगे फैक्टर, क्योंकि ये इनका मल्टीपल है तो रिमाइंडर क्या होगा 0. लेकिन अगर इसी एलसीएम में हम ऐड करेंगे 7 को तो 3647, फिर क्या रिमाइंडर होगा वहाँ पे वही 7, तो 3647 ऑप्शन बी में. अब क्वेश्चन है कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का एचसीएफ क्या होता है, मतलब वो कुछ भी होगा. अब देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मान लो अगर कोई n है तो दूसरा कौन है n+1. जैसे कि अगर हम n को 1 मानते हैं तो ये क्या होगा 2 2 3 3 4 4 5, ऐसे ही होगी ना वो कंसेक्यूटिव इंटीजर से कंसेक्यूटिव है. तो इनका एचसीएफ क्या होगा, देखो 1 और 2 का एचसीएफ क्या है 1, 2 और 3 का भी 1, 3 और 4 का 1, 4 और 5 का 1,
हमेशा इनका 1 ही होगा। अगर HCF 1 है, अगर क्वेश्चन अब होगा कि LCM, HCF के बदले यहाँ पे LCM होगा, LCM ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज। अब हमें पता है कि जो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, को प्राइम। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अगर वो को प्राइम है तो उनका LCM क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। 1 और 2 का LCM क्या है, फिर 2 और 3 का 6, 3 और 4 का क्या होगा 12, 4 और 5 का होगा 20। ऐसे करते हैं। क्वेश्चन है कि LCM एंड HCF ऑफ द नंबर 28 एंड 40। हमें क्या करना है, हमें LCM निकालना है, HCF निकालना है, उनका रेशो निकालना है। LCM को न्यूमरेटर, HCF को डिनोमिनेटर, फिर कहना है कि रेशो कौन सा है। देखो 28 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 से लिखते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 42 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 21 इज 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इनका HCF क्या, LCM क्या है, LCM यहाँ पे पावर 2, 3 इंटू 7, 4 इंटू 3 इंटू 7 क्या होगा, 7 3 आर 21, 21 इंटू 4 84। तो LCM 84 है। HCF क्या है, HCF क्या कहता है, लीस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे लीस्ट पावर 1 है, कॉमन 2 है, तो लीस्ट पावर यहाँ पे है तो 2 और 7 है तो 7, 14। तो हमें क्या निकालना है, LCM इज टू HCF। तो 18 4 को डिवाइड करो 14 के साथ, तो क्या होगा 14 1 आर 6, 6 इज टू 1, 6 इज टू 1। रेशो ऑफ LCM एंड HCF क्या है, 6 इज टू 1। अगर हम करेंगे कि रेशो ऑफ HCF एंड LCM तो वो होगा 1 इज टू 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।